उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। बिहार के नियोजित शिक्षकों के मुद्दे पर सीएम नीतीश कुमार के आवास पर तकरीबन 2.25 घंटे तक बैठक चली और बैठक के बाद बाहर निकले नेताओं ने कहा कि बैठक काफी सकारात्मक रही है और सीएम ने हर प्रस्ताव को स्वीकार भी किया है। नेताओं ने कहा कि एक ही मुख्य मांग है कि नियोजित शिक्षकों को बिना शर्त राज्य कर्मी का दर्जा मिले और इस मांग को सीएम ने सकारात्मक जवाब भी दिया। अब सीएम पूरे मामले पर तकनीकी पहलू समझेंगे और फिर प्रस्ताव कैबिनेट को भेजा जाएगा। मीटिंग में शामिल नेताओं से बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। सीएम नीतीश कुमार के आवास पर 2.25 घंटे तक लगातार बैठक चली और बैठक के बाद तमाम नेता जो है बाहर निकले। अजय कुमार हमारे साथ हैं। सर, क्या लग रहा है, क्या हुई बात? नहीं, बिल्कुल सकारात्मक रूप से मुख्यमंत्री जी ने लिया है। जो मांग थी उस मांग को उन्होंने कहा कि आपकी मांग बिल्कुल हम इससे सहमत हैं। कैसे करेंगे इसके लिए हमको आप समय दीजिए। क्या राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा, ये फाइनल हुआ? यही तो एक मांग था। क्या लग रहा है? उन्होंने सकारात्मक रूप से लिया है, कहा कि इसको हम कैसे एकोमोडेट करेंगे, आप हमको। क्या लग रहा है, बैठक हो गई और बैठक हुई, सकारात्मक बातें हुई है। सरकार भी उसकी समीक्षा करके हम लोगों ने जो ये बात कही है कि बीपीएससी से हमारे पूरे बिहार के 4 लाख शिक्षकों को जो शामिल होने की बात कर रहे हैं, इसको उससे वंचित कीजिए, चूंकि इनकी परीक्षा, दक्षता की परीक्षा काफी आप ले चुके हैं जी। और पॉजिटिव तरीके से सरकार ने उसको रिसीव किया है और जो इसका टेक्निकल चीजें हैं, जो इसमें आगे की प्लानिंग है, उसको सरकार करके बहुत ही जल्द इसमें पॉजिटिव रिजल्ट फाइनल है। राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा, वही तो हम करेंगे। पॉजिटिव जब बातचीत हुई, मैं क्या लग रहा है, बैठक हुई काफी देर तक, अब बहुत ही पॉजिटिव बात हुई। माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, शिक्षा मंत्री, सबों ने, हमारे जितने महागठबंधन के साथी थे, सबों से एक एक करके इशू जो था वो करीब करीब कॉमन था, लेकिन सबों से बात करके उन्होंने बहुत बात पर जहां उनको पूछना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उन्होंने ले लिया है बात, फीडबैक। अब उस पर सारे पदाधिकारी को भी बुलाए हुए हैं, उस पर वो निर्णय लेंगे। मतलब आपको लग रहा है कि अब बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दे देंगे मुख्यमंत्री? अब पूरा पॉजिटिव बात हुई है। ऐसा लगता है कि बहुत जल्द जो है शिक्षकों को राज्य सरकार सबसे बड़ी जो मांग है, सबसे बड़ी जो सौगात है, वो देने वाली है। कैमरामैन मनीष उनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और संवाददाता रजनीश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ ऑनलाइन पर जुड़ चुके हैं पटना से। रजनीश, इस मुलाकात को सकारात्मक माना जाए तो आने वाले वक्त में तोहफा 4 लाख नियोजित शिक्षकों को मिलने वाला है। बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से तमाम जो महागठबंधन के नेता जो है बैठक में शामिल हुए थे और जिस विश्वास के साथ बाहर निकले, ऐसा लग रहा है कि सीएम नीतीश कुमार ने तमाम जो प्रस्ताव है उस पर जो है मोहर लगा दी है और उसके बाद जो है अब जो नेता है साफ तौर से कह रहे हैं कि इसके बाद समीक्षा बैठक करेंगे सीएम, जिसमें वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी, शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर और तमाम जो अधिकारी हैं उसमें बैठक में रहेंगे और बैठक में तकनीकी पहलू भी जानेंगे। लेकिन जो सूत्रों के हवाले से हमारे पास जो खबर आ रही है कि जो राज्य भर के जो नियोजित टीचर हैं, जिनको इस बात का डर था कि बीपीएससी परीक्षा पास करेंगे तभी हम राज्यकर्मी का दर्जा पा सकेंगे, लेकिन अब सीएम की बैठक के बाद ये चीज सामने आ गई है कि फिलहाल जो बीपीएससी की परीक्षा इसी मंथ होने वाली है, उससे नियोजित शिक्षकों को मुक्ति मिलने वाली है और अब नियोजित शिक्षक जो है बिना बीपीएससी परीक्षा दिए हुए राज्यकर्मी का दर्जा पा सकते हैं। इसको लेकर कैबिनेट में प्रस्ताव जाएगा। तो क्या ये माना जाए कि नियोजित शिक्षकों के जो शिक्षक संघ के नेता थे उनसे मुलाकात होगी या उनसे बिना मुलाकात के भी अब ये फैसला जो है उनके हित में ही आएगा? बिल्कुल, देखिए, हमने इस बाबत भी सवाल किया है, लेकिन जब सकारात्मक जवाब आया है सीएम की तरफ से तो ऐसा लगता है कि शिक्षक नेताओं की अब फिलहाल बैठक में जो है जरूरत नहीं है, क्योंकि सीएम नीतीश कुमार ने किसी चीज पर जो है इनकार नहीं किया है। और फिलहाल जो खबर आ रही है कि विभागीय परीक्षा ले सकती है राज्य सरकार, यानी जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया से टीचर को गुजरना होगा, उसके बाद सरकार राज्यकर्मी का दर्जा देगी। हालांकि बीपीएससी की परीक्षा और विभागीय जो परीक्षा है दोनों में काफी अंतर है, ये शिक्षकों के लिए बहुत टेढ़ी चीज नहीं होगी। समीक्षात्मक बैठक की बात की जा रही है कि तकनीकी पहलू को जाना जाएगा, तो क्या ये समीक्षात्मक बैठक बहुत जल्द होगी? कहा जा रहा है कि 1 से 2 दिनों के भीतर जो है सीएम नीतीश कुमार फिर से समीक्षा बैठक करेंगे, जिसमें तमाम जो अधिकारी रहेंगे, खासकर शिक्षा विभाग के और वित्त विभाग के,
उनके साथ ये लोग तकनीकी पहलू समझेंगे, आखिर राज्य सरकार पर कितना बजट का दबाव बढ़ता है, ये सब चीज भी देखेगी। लेकिन ये तय है कि राज्य सरकार 2024 से पहले यानी 2023 में इसी साल जो है शिक्षकों को बड़ी सौगात देने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश इस तमाम जानकारी के लिए। तो नियोजित शिक्षकों के मुद्दे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ महागठबंधन के नेताओं की अहम बैठक के बाद कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता शकील अहमद खान ने कहा कि शिक्षकों के सभी मुद्दों पर बातचीत हुई और एक एक बिंदु पर मुख्यमंत्री का रुख काफी पॉजिटिव रहा है। शकील खान ने कहा कि जल्द ही इस बैठक के काफी पॉजिटिव रिजल्ट सामने होंगे। हम लोगों ने शिक्षा और शिक्षा जगत से, शिक्षक और शिक्षक जगत से जितने भी बिंदु हो सकते हैं उन पे व्यक्तिगत तौर पे हर लोगों ने अपनी बात रखी, मुख्यमंत्री जी ने भी अपनी बात रखी और बहुत ही सकारात्मक, बहुत ही पॉजिटिव माहौल में सारी बातें सुनी गई। जाहिर सी बात है इसके बाद अब जो है अधिकारियों के साथ जो बात हो, अधिकारियों के साथ क्या नियम होगा, कानून क्या होगा, कैसे होगा, उन सब पर वो लोग बात करेंगे। उसके बाद जो उनको फैसला देना होगा वो आएगा। अब ये समय लगेगा, अभी तो ठोंठा दबा के तो कोई बात नहीं होती नहीं है। बात अपने सरकार के अंदर कर रहे हैं ना हम लोग, बहुत ही सकारात्मक है, रिजल्ट भी उसका बड़ा अच्छा सकारात्मक ही आएगा, ऐसा विश्वास है। मैंने आपको कहा अब ये जो सकारात्मक बोले उसके बहुत माने हैं, जो पॉजिटिव बातें जो हुई हैं उसके माने तो हैं। तो बैठक 1.25 घंटे तक चली, बैठक खत्म हुई। नेता कह रहे हैं कि सकारात्मक संकेत मिले और इसीलिए इसे पॉजिटिव तरीके से देखने की जरूरत है। लेकिन नियोजित शिक्षकों ने अल्टीमेटम दिया हुआ है। सरकार को 15 अगस्त तक का अल्टीमेटम नियोजित शिक्षकों की तरफ से अब दे दिया गया है। सीधे राज्यकर्मी का दर्जा सरकार उन्हें दे दे और 15 अगस्त तक नहीं मिला तो तालाबंदी जो है वो की जाएगी पूरे बिहार में। सिर्फ सकारात्मक संकेत काफी नहीं है। बता दें कि नियोजित शिक्षकों के मुद्दे पर महागठबंधन के नेताओं के साथ मुख्यमंत्री की 1.25 घंटे तक बैठक चली और उसी वक्त काफी संख्या में जो नियोजित शिक्षक थे वो भी मुख्यमंत्री आवास के बाहर डटे नजर आए। उनके कान कुछ अच्छी खबर के लिए तरस रहे थे। बैठक खत्म होने के बाद महागठबंधन के नेताओं ने नियोजित शिक्षकों के मुद्दे पर सरकार का रुख सकारात्मक जरूर बताया, लेकिन नियोजित शिक्षक सरकार के सिर्फ इस रुख से संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। शिक्षकों का साफ तौर पर कहना है कि अगर और कितने दिन सकारात्मक, इतना ही नहीं, शिक्षकों ने सरकार को 15 अगस्त तक का अल्टीमेटम भी अब दे दिया है। नियोजित शिक्षकों से बात की संवाददाता संजय कुमार ने। शिक्षकों के मुद्दे पर मुख्यमंत्री आवास पर महागठबंधन के नेताओं की बैठक जो है वो संपन्न हो गई है और जितने भी नेता बाहर निकले सबों ने इस बात को स्वीकार किया कि सकारात्मक रही जो बातचीत है और निश्चित तौर पर अब जो बिहार के नियोजित शिक्षक हैं उनकी उम्मीदें बढ़ गई होंगी। काफी संख्या में नियोजित शिक्षक भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सरकार से जो उनकी अपेक्षा थी, क्या देख रहे हैं इस जो आज बैठक चली? बहुत सारे नेता, आपने भी सुना होगा, कई लोगों ने कहा कि सकारात्मक बातचीत हुई है और कोई बड़ा फैसला हो सकता है। सकारात्मक कितनी बातें हुई है वो तो जो लोग बैठक में थे वो ही सही बता सकते हैं, हम लोग तो उसमें थे नहीं। लेकिन हम लोगों को जो आज जिस सकारात्मक की बात हो रही है इससे कहीं ज्यादा सकारात्मक की उम्मीद थी। जो यह उम्मीद हम लोग को उम्मीद थी कि आज निश्चित रूप से राज्यकर्मी के दर्जे पर हमें राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा या नहीं मिलेगा इसके संबंध में कुछ न कुछ बात स्पष्ट हो जाए, लेकिन अभी भी स्पष्ट नहीं बात, यह तस्वीर धुंधली। महागठबंधन के विधायक दल के कुछ नेता से बात हुई है, उनके द्वारा भी कहा जा रहा है, आश्वासन दिया जा रहा है कि मुख्यमंत्री जी जोली मुड में थे, राज्यकर्मी के दर्जा के पक्ष में विचारात्मक कदम उठाया गया है, टेक्निकल इशू है तो टेक्निकल इशू के लिए 1 सप्ताह हो सकता है, 10 दिन हो सकता है, लेकिन 15 अगस्त तक हम लोग पूरे बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक, राज्यकर्मी का दर्जा, पुरानी पेंशन योजना को लेकर हम लोग 15 अगस्त तक सरकार का इंतजार करेंगे। 15 अगस्त के बाद अगर कोई डिसीजन नहीं होता है तो 15 अगस्त के बाद हम लोग तालाबंदी का आह्वान करेंगे, पूरे बिहार का चक्का जाम करेंगे। लेकिन ये सकारात्मक विचार यह तो एक पॉलिटिकल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस तरह के स्पीच का हम लोग भरोसा नहीं किए थे। हम लोग को आज की बैठक से यह स्पष्ट हम लोग का भरोसा था कि सरकार अपने रुख स्पष्ट करेगी कि नियोजित शिक्षकों को हम राज्यकर्मी का दर्जा देने जा रहे हैं अथवा नहीं देने जा रहे हैं। बिल्कुल, ये नियोजित शिक्षक हैं और इनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार से बाहर जो वार्ता हुई और जो नेतागण बाहर निकले उन्होंने सकारात्मक पहल की बात कही कि सरकार ने सारी चीजों को
पॉजिटिव वे में लिया है, लेकिन इनकी उम्मीदें शायद ज्यादा थी और जो ये भरोसा रखकर मन में यहाँ पहुंचे थे शायद वो पूरी नहीं हो पाई। उन्होंने कहा भी कि 15 अगस्त तक सरकार को हर हाल में उन्हें सरकारी कर्मी का दर्जा देने की घोषणा करनी चाहिए, नहीं तो फिर आगे से वो आंदोलनात्मक रवैया जो है वो अख्तियार करेंगे।